दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री के सेक्स वाले बयान पर मुजफ्फरपुर में सुनवाई। महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी पर दायर हुआ था परिवाद। सेक्स वाले बयान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि 7 नवंबर को नीतीश कुमार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कहा कि हम यहाँ बोल भी नहीं सकते। इस बयान को लेकर कई नेताओं और लोगों ने आपत्ति जताई थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपत्ति जताई थी। साथ ही अगली खबर की बात करें तो मांझी ने काम नहीं किया इसलिए मुख्यमंत्री पद से हटाया। विधानसभा में मांझी प्रकरण के बाद एक तरफ भाजपा जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है और इसे दलित का अपमान बता रही है, दूसरी तरफ इसके जवाब में अब जेडीयू 26 नवंबर को पटना में दलितों का बड़ा सम्मेलन भीम संसद आयोजित कर रही है। पार्टी की तरफ से इसके आयोजन की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को दी गई है। और अशोक चौधरी ने कहा कि मांझी जो है काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। अगली खबर, हरियाणा में बिहार के 4 बलात्कारियों को फांसी की सजा। कोर्ट ने कहा कि क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। मां के सामने ही नाबालिग बहनों से गैंगरेप किया और फिर उसे मार डाला। हरियाणा में 2 नाबालिग बहनों से रेप और हत्या की दिल दिला देने वाली वारदात में 4 दोषियों को मृत्युदंड की सजा दी गई है। वारदात जो है 5 अगस्त 2021 को सोनीपत दिल्ली बॉर्डर से सटे कुंडली में अंजाम दी गई। फांसी की सजा पाए चारों व्यक्ति अरुण पंडित, फूलचंद दुखन पंडित और रामसुहाग कुम्हार हैं और बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। बता दें कि इन सभी ने 2 नाबालिग बहनों से उसकी मां के सामने मिलकर गैंगरेप किया और फिर कीटनाशक की दवा पिला दी। दोनों कई घंटे तक तड़पती रही और अंत में दम तोड़ दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज ने ये सजा सुनाई है। बड़ी खबर, पटना के चिड़ियाघर परिसर में लगी आग, 12 ई रिक्शा जलकर हुई खाक। बैटरी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पटना के चिड़ियाघर के परिसर में लगे ई रिक्शा में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 12 ई रिक्शा इसकी चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही 5 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सचिवालय थाने की पुलिस समेत जू के पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर मौजूद सचिवालय थाना के अधिकारी अरविंद कुमार के मुताबिक जू के बाहरी परिसर में रात 12 बजे के आसपास ई रिक्शा के कंपाउंड में चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। साथ ही अगली खबर की बात करें तो पटना में 26 नवंबर को जदयू की तरफ से भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। दावा किया गया है कि लगभग 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पटना में बाहर से आने वाली गाड़ियों की संख्या को देखते हुए पटना के रूट चार्ट में बदलाव किया गया है ताकि वहां रहने वाले सामान्य लोगों को कोई दिक्कतें नहीं हो। उत्तर बिहार से आने वाली वाहन जेपी सेतु का प्रयोग करके सीधे अटल पथ पर आकर पार्क होगी। उत्तर बिहार की ओर से आने वाले बड़े वाहन महात्मा गांधी सेतु होकर न्यू बाईपास से मीठापुर पुरानी बस स्टैंड तक आएगी और मीठापुर पुरानी बस स्टैंड के सामने सड़क के किनारे पार्क करवाई जाएगी। वहीं अगली खबर की बात करें तो राज्य के सिवान जिले में 14 बीईओ और 30 कर्मियों के वेतन रोक दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर विद्यालयों की जांच कर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कार्य में लापरवाही बरती गई। विद्यालय की जांच में लापरवाही बरतने पर सिवान के कुल 14 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी जांच कर रहे हैं। बीते सप्ताह शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय की जांच का निर्देश दिया था। बार बार निर्देश देने के बाद भी सिवान जिला की 14 प्रखंड जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने कार्य में लापरवाही बरती है और ऐसी जांच में बातें सामने आई है। अगली खबर, रिमांडर पर 50% शिक्षकों ने ही दिया योगदान। बिहार लोक सेवा आयोग ने नवनियुक्त शिक्षक नियुक्ति पत्र लेने के बावजूद अभी भी योगदान नहीं कर रहे। जितनी संख्या में शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र लिया है उससे काफी कम संख्या में शिक्षकों ने योगदान दिया है। योगदान को लेकर विभाग बार बार रिमाइंडर और तिथि परिवर्तन कर रहा। बावजूद इसके नवनियुक्त शिक्षकों की योगदान की रफ्तार काफी धीमी है। बता दें कि शेष करीब 50% शिक्षक अभी भी योगदान नहीं कर पाए हैं। इसको लेकर विभागीय अपर प्रधान सचिव के पाठक ने कड़ी नाराजगी जताई है। शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षकों को अब 25 नवंबर तक योगदान करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगली खबर, ज्ञान भवन में बीजेपी का कार्यक्रम, बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। 30,000 लोगों के आने की उम्मीद है। बता दें कि पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी बुनकर वर्ग का समर्थन हासिल करने के लिए पान बुनकर रैली आयोजित कर रही है।
पटना के ज्ञान भवन में आयोजित समारोह में 30,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इतने लोगों की इस जगह पर आने से जाम की समस्या हो सकती है। इसी समस्या से समाधान के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 25 नवंबर के लिए ट्रैफिक रूट चार्ट जारी कर दिया है। अगली खबर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपए के लिए आवेदन हुआ शुरू। बिहार सरकार की ओर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं में से एक है अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत बीपीएससी की पीटी परीक्षा पास करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। अभी हाल ही में 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले इस वर्ग के अभ्यर्थी से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। अगली खबर, बिहार की महिला शिक्षकों को एसीएस के पाठक ने दिया बड़ा तोहफा। ट्रेनिंग सेंटर में कहा कि तत्काल इसके लिए जारी करूंगा फंड। बिहार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालने के बाद के पाठक की छवि सख्त अधिकारी के रूप में बनी है, जो अपने टीचरों पर लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सबके विपरीत के पाठक की एक छवि सामने आई है। के पाठक का एक वीडियो सामने आया जिसमें नवनियुक्त शिक्षकों के ट्रेनिंग क्लास में नजर आ रहे, जहाँ पर वह नए शिक्षकों से न सिर्फ सीधी बातें करते दिखते हैं बल्कि उन्हें जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं। के पाठक महिला शिक्षकों से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाने के बारे में पूछते हैं। ज्यादातर शिक्षिकाएं यह कहती है कि उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है। ऐसे में के पाठक तत्काल अपने अधिकारी को यह निर्देश देते हैं कि सभी को 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। और के पाठक ने कहा कि इसके लिए अलग से फंड की मंजूरी भी दी जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया गया है। 14, 15 और 16 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 7, 14 और 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस बदलाव की जानकारी खुद बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने की है। बताते चले कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने का समय अब खत्म होने वाला है। वहीं आयोग आवेदन भरने की 1 माह के भीतर ही परीक्षा लेने जा रही है। पहले यह परीक्षा 14, 15 और 16 दिसंबर को घोषित की गई थी, पर अब इसमें बदलाव किया गया है और ये परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू की जाएगी। अगली खबर, अगले साल पूरा होगा क्यूर गया रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य। सकरी नदी पर पुल बनकर हुआ तैयार। 124 किलोमीटर लंबे रेलखंड क्यूल गया का दोहरीकरण कार्य 5 भागों में बांटकर तेजी से पूरा किया जा रहा। नवादा शहरी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन को चकाचक बनाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर अनेकों सुविधाएं बहाल की जाएगी। लगभग 18 किलोमीटर लंबे मानपुर से बजीरगंज तक रेलखंड दोहरीकरण का काम दिसंबर 2019 में पूरा कर लिया गया है। बजीरगंज से तिलैया 18 किलोमीटर का काम भी पूरा हो गया है। लखीसराय से काशी तक 41 किलोमीटर तक कार्य इसी वर्ष अक्टूबर में पूरा कर लिया गया है। शेखपुरा से वारसलीगंज 25 किलोमीटर एवं वारसलीगंज से तिलैया 36 किलोमीटर का काम वर्ष 2023 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, पर नदी में ब्रिज को लेकर काम की गति में कमी आई है। अगली खबर की बात करें तो बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। योगदान की तिथि से ईपीएफ मिलने का रास्ता हुआ साफ। राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षकों को योगदान की तिथि से ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे संबंधित निर्देश कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं। ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा दिए गए निर्देश में नियोजित शिक्षकों को भविष्य निधि का लाभ 1 सितंबर 2020 की जगह उनके वास्तविक योगदान की तिथि से देने हेतु कार्रवाई करने के लिए अफसरों को कहा गया है। अगली खबर, लालू यादव ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार की आवश्यकता है और अधिकार भी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जमकर सियासत हो रही है। आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार की आवश्यकता भी है और अधिकार भी है, और ट्वीट करके कहा कि भाजपा लंबे समय से अपने दोहरे चरित्र और विभाजनकारी नीतियों के चलते इसे जानबूझकर रोके हुए है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह हमारा पहला हक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने वंचितों, उपेक्षितों और हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया है। अगर भाजपा और केंद्र सरकार इसके पक्ष में है तो इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे। अगली खबर, मैट्रिक की 27 नवंबर को होने वाली सेंटअप परीक्षा की डेट बदल गई है। बता दें कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 की सेंटअप परीक्षा शुरू हो गई है और पहले दिन पहली पाली में मातृभाषा और दूसरी पाली में द्वितीय मातृभाषा की परीक्षा हुई है। सेंटअप की सैद्धांतिक परीक्षा 23 से 27 नवंबर तक आयोजित होनी थी, लेकिन बिहार बोर्ड ने 27 नवंबर को होने वाली सेंटअप परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। 27 नवंबर को ऐच्छिक विषयों की सैद्धांतिक परीक्षा होनी थी, जो अब की 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। अगली खबर, बदमाशों को पकड़ने के लिए गाड़ी चलाकर जाएगी बिहार पुलिस की महिला जवान। ड्राइवर की होगी ट्रेनिंग शुरू। बिहार पुलिस में महिलाएं सिर्फ बंदूक ही नहीं, अब गाड़ी की स्टीयरिंग भी घुमाएगी।
अब अपराधियों को पकड़ने के लिए सिर्फ पुरुष ड्राइवर ही नहीं, महिला ड्राइवर भी पुलिस वाहन चलाएगी। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 847 ड्राइवर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट और इनका ट्रेनिंग नहीं हो पाया था। अब इनका ट्रेनिंग 27 नवंबर 2023 से प्रारंभ हो रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 847 ड्राइवर कांस्टेबल में 10 जो है महिला ड्राइवर पुलिस है और पुलिस के बड़े वाहनों और छोटे वाहनों की ड्राइविंग के लिए महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। अब सभी लोग नाथनगर में ट्रेनिंग करेंगे और बुनियादी प्रशिक्षण के तहत इनकी ट्रेनिंग की अवधि 6 महीने होगी। अगली बिहार के गांव में पैक्सों पर खोले जाएंगे पेट्रोल पंप और औषधि केंद्र, सहकारिता विभाग ने मांगा है आवेदन। बिहार में सहकारिता विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया करवाने की दिशा में काम कर रही है। बिहार में पैक्स को खाद और बीज वितरण सही तरह बनाकर अन्य कारोबार से जोड़ा जा रहा। बिहार के गांव में पैक्स के जरिए पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसकी प्रक्रिया तेज है और सहकारिता विभाग ने 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने कहा कि बिहार में सहकारिता को बढ़ावा देना है और इसको लेकर सहकारिता के जरिए व्यवसाय करने की योजना हम लोगों ने बनाई है। बिहार में 8000 पैक्स हैं और इसी के जरिए अब बिहार में पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे।